हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट आईएनसी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीखेंगे क्या है ट्रांजैक्शंस। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग की दुनिया ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं ये समझना बेहद जरूरी है। चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से ट्रांजैक्शंस का मतलब समझ लेते हैं और इसके अलग अलग प्रकारों को भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब बात आती है व्हाट इज ट्रांजैक्शंस की, तो याद रखिए ट्रांजैक्शंस आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की ही जाती है ट्रांजैक्शंस की वजह से। ये जो रोजमर्रा की गतिविधियां बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, इन्हीं को ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। लेकिन ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस। याद रखिए दोस्तों कि हर इवेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता। कहीं ना कहीं किसी ने किसी को गिफ्ट दे दिया या फ्री में किसी चीज का एक्सचेंज हो गया, तो ऐसी चीज को ट्रांजैक्शन नहीं कहते। इन एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा दो पार्टीज की जरूरत होती है। देयर आर टू पार्टीज और टू अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड। दोस्तों, एक पार्टी जो होती है वो बेनिफिट रिसीव करती है और दूसरी पार्टी उस बेनिफिट को ऑफर कर रही होती है। जी हाँ, इवेंट्स विच आर अकर्ड measurable in terms of money, usually measurable in terms of money or money's worth, are called as transaction। तो बेसिक परिभाषा ट्रांजैक्शन की यही है दोस्तों कि वो इवेंट्स जो मेजरेबल हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनका मूल्यांकन पैसों में किया जा सकता है, उन्हीं को ट्रांजैक्शन कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक सा डेफिनेशन आपको ट्रांजैक्शन का समझ आया होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों और जानते हैं कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। दोस्तों, मुख्य रूप से दो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के टाइप्स हैं। एक है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस और दूसरी तरफ है इंटरनल ट्रांजैक्शंस। क्या है ये, चलिए बारीकी से इन्हें समझ लेते हैं। दोस्तों, बात करें एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस की, तो ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विस in terms of money are called external transaction or business transaction. In other words, the transactions that occur between two persons or two organizations or between a person and an organization in terms of money are called external transactions और बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी बेसिकली सिंपल सी आसान सी भाषा में, जब कोई दो व्यक्ति के बीच में या दो कोई कंपनियों के बीच में, एक व्यक्ति एक कंपनी के बीच में मॉनिटरी लेन देन हो, तो उसे हम एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। जी हाँ, इसका एक छोटा सा उदाहरण भी है। हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या फ्रॉम लाला एंड कंपनी, किसी भी एक कंपनी से हमने मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की, तो ये हमारा एक ट्रांजैक्शन है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें कोई और पार्टीज भी जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन आप समझ पाए होंगे। बात करें दोस्तों इंटरनल ट्रांजैक्शन की, तो द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट of depreciation of fixed assets, income receivable, expenditure payable or any matter after a certain period are called internal transactions। यानी ये हमारे अंदरूनी मामलों से रिलेटेड, अंदरूनी एडजस्टमेंट, कंपनी के अंदर के गतिविधियों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं और ये सिर्फ हमारे ही अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज थ्रू यूजेस, सैलरी जो हमें हमारे एम्प्लॉयज को देनी है, इंटरेस्ट जो हमें रिसीव करना है, ये कुछ उदाहरण हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस के। तो बेसिकली एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जहां हम बाहर वालों से भी अकाउंट्स को भी बाहर के इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इंटरनल ट्रांजैक्शंस वो होते हैं जहां हम हमारे अंदरूनी एडजस्टमेंट्स और हमारे ही जो कंपनी के अकाउंट्स हैं उनसे इफेक्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे दो मुख्य टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। चलिए अब डिटेल में कुछ और बातें भी ट्रांजैक्शंस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैश, यानी पैसे के लेन देन के मामले से अगर हम देखें लिहाज से इसके, तो तीन मुख्य टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर टाइप्स हैं ट्रांजैक्शंस के, जिसमें सबसे पहला मुख्य है कैश ट्रांजैक्शंस, इसके अलावा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन और तीसरा है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। चलिए एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कैश ट्रांजैक्शंस की, तो जाहिर सी बात है इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर सेटल्ड फॉर कैश, जी हाँ, द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर सेटल्ड फॉर cash right after their occurrence are called cash transactions।
तो दोस्तों जहां पर इमीडिएटली कैश का लेन देन हो जाता है, कैश यानी मनी, चेक, बैंक या ड्राफ्ट, बैंक का कोई ओवरड्राफ्ट, ऐसा कोई डीडी, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह दे करके जब डायरेक्टली ट्रांजैक्शन को सेटल कर दिया गया है तो फिर इसे कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे मिस्टर जावेद ने परचेज किया है एक इलेक्ट्रिक फैन और उसके बदले में रोकड़ा पैसा दे दिया है। सिंपल सी बात है, जहां पर ट्रांजैक्शन सेटल हो गया पैसों की लेन देन से, उसे कैश ट्रांजैक्शन कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहां याद रखिए, क्रेडिट यानी फिर एक बार यहां पर आपको नाम में ही काम भी नजर आ रहा है, उधार। जी हां, द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट सेटल्ड फॉर कैश राइट आफ्टर देयर अकरेंस आर कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। In this case, after a certain period, कैश पेमेंट इज मेड, यानी अभी नहीं है, बाद में दूंगा, ये जो है ना, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर हरून परचेज्ड अ मशीन फ्रॉम रहमान ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट आफ्टर अ मंथ मिस्टर हरून विल पे द प्राइस, यानी एक महीने बाद हम जो है आपके पैसे चुका देंगे। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहते हैं। उम्मीद करता हूं ये एक और टाइप आपको समझ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। तो ये अगला जो टाइप है वो है नॉन कैश ट्रांजैक्शन का। बड़ा ही आसान और सिंपल सा है। When there is no question of payment of price on the date of occurrence or in the future, यानी कोई अब इसकी गारंटी ही नहीं है। एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें तभी शुरुआत में सेटलमेंट भी नहीं हुआ कैश देकर लेकर, या बाद में भी नहीं होने वाला है, ऐसी कोई गुंजाइश ही नजर नहीं आ रही है। तो इन अदर वर्ड्स, all the transaction other than cash transaction and credit transactions are collectively called as non-cash transaction। फर्ज कीजिए कि अगर आपके 50,000 चोरी हो गए, ये जो चोरी हो गए हैं ये आपके फाइनेंशियल पोजीशन को तो चेंज करते हैं, आपके असेट्स जो डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां पर जो सेटलमेंट का है वो ना कैश में हो रहा है ना क्रेडिट में होने वाला है। देयरफॉर इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इन द सिमिलर वे, डिप्रिसिएशन किया हुआ फिक्स्ड एसेट्स पर, रिटर्न किए गए डिफेक्टिव गुड्स परचेज्ड जो हमने अर्लियर किए थे, ये सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस में आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी अलग अलग कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए समझ आ गए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए टैली पॉइंट INC के साथ।